हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी जो हम गेसिंग क्वेश्चन करेंगे वे 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंटों के लिए है, जिस सब्जेक्ट का नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव का गेसिंग करेंगे, जिसमें लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, जो आप लोग एग्जाम में 100% आ सकता है। ठीक है, चलिए बाबू, उससे पहले जो बच्चों मेरे चैनल के साथ आएंगे वीडियो के देखने के लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर अवश्य करके जाएं, ताकि हम लोग का आगे भी मनोबल बढ़े। चलिए बाबू, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सब्जेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग के बीच हम क्या कर देते हैं, गेसिंग कर देते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। कुछ टर्म को आप लोग को डिफाइन करने को आएगा, जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है बाबू, कैंडल पावर क्या होता है, ल्यूमिनियस फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, MHCP क्या होता है, MSCP क्या होता है, बेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर क्या होता है। ये सब में से कोई ना कोई 3 या 4 आप लोग को शॉर्ट नोट्स लिखने या डिफाइन करने को आ सकते हैं। चलिए बाबू, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है बाबू, दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लोइंग लैम्प। कहने का मतलब उसको वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है और उसका एप्लीकेशन कहाँ यूज किया जाता है लिखना है। पहला CFL का, ठीक है, CFL का आपको लिखने को आ जाएगा। फिर सोडियम वेपर लैम्प का आ सकता है। फिर दूसरा है लो प्रेशर वेपर लैम्प का आ सकता है। चौथा है आपका मेटल हैलिड लैम्प का आ सकता है। ये चारों क्वेश्चन में से कंफर्म 1 या 2 आप लोगों को वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है। चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है, स्टेट द डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ लाइटिंग स्कीम्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को लाइटिंग स्कीम का वेरियस टाइप को डिफाइन करने को आ सकता है। उसके बाद डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इलेक्ट्रिकल हीटिंग का डिफरेंट मेथड आप लोग याद रखिएगा, उसके एडवांटेज याद रख के जाइएगा एग्जाम में, ताकि आप लोग को किसी तरह के सब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो अगला क्वेश्चन है बाबू, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत है। डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग का कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल लिखने को आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो उसके नीचे वाला क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ कंस्ट्रेनिंग द टेम्परेचर और इन रेडियंस। ठीक है, ये भी बहुत ही रेसिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आने का चांस है। चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्क हेल्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख के जाइएगा। आर्क हीटिंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग, इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है बाबू, एक्सप्लेन डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग विथ नीट एंड स्केच, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद व्हाट इज द रेसिस्टेंस वेल्डिंग, क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज, और उसका एडवांटेज भी लिखने को आ सकता है। कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएगा, अगर तो 2016 से 2019 का क्वेश्चन बैंक से आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाबू, उसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रोवेटर्स, गिव टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोवेटर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख कर एग्जाम में दीजिएगा, ताकि किसी तरह के आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ ड्रम एलिवेटर्स विथ नीट एंड स्केच, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइज एंड शेप, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स सेफ्टी डिवाइस और प्रोटेक्शन पर भी लिखने को आ सकता है, क्योंकि ये 2 से 4 बार आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को आ चुका है। तो इस बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा शॉर्ट नोट। चलिए बाबू, उसके बाद देखिए शॉर्ट नोट्स किस किस चीज़ पर आ सकता है बॉम्बे लिफ्ट, शॉर्ट नोट्स बॉम्बे लिफ्ट पर भी लिखने को आ सकता है। नेचर ऑफ मैकेनिकल लोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, DC सीरीज, ठीक है, इंडक्शन मोटर, ठीक है, नॉइज लेवल, ये जितना भी दिएंगे सबको एक बार देख करिएगा। लोड इक्वलाइजेशन, ठीक है, इस सभी को देख कर आप लोग जाइएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बाबू, स्टेट द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि लिखने को आएगा तो 6 मार्क्स में आ सकता है।
अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ड्राइविंग द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स फॉर डिवाइस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ड्रा एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये भी क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ के जाइएगा ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लगिंग, उसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 4 सीरीज, ठीक है, इसको देख के ही जाइएगा। 4 डीसी सीरीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 4 डीसी सीरीज। ये जो क्वेश्चन है 3 बार 2 बार पूछ चुका है डीसी सीरीज के लिए, जो आप लोग देख के एग्जाम में जाइएगा तभी आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए बाबू, आगे आप कुछ देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ स्टेट इट ऑब्जेक्टिव। टैरिफ क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव लिखने को आप लोग से आ सकता है। टाइप्स ऑफ टैरिफ पढ़ लीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, 100% आप लोग स्कोरिंग करके आइए, ठीक है बाबू। उसके बाद जो क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स को भी आपको लिखने को आ सकता है, ये सब देख कीजिएगा। फिर ये लास्ट में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड चार्ज, सेमी फिक्स्ड चार्ज एंड रनिंग चार्ज। ये तीनों आप लोग पढ़ के जाइएगा। रनिंग चार्ज क्या होता है, सेमी फिक्स्ड चार्ज क्या होता है, फिक्स्ड चार्ज क्या होता है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद राइट द ट्रांसमिशन ऑफ ड्राइव, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए और कोई मॉडल पेपर आप लोग के पास उपलब्ध है उसको फॉलो कीजिए। चलिए बाबू, उससे पहले इस सब्जेक्ट को लिखेंगे कैसे, सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे बाबू। ये एक मेरा थ्योरेटिकल पेपर है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, जिसमें फिगर है फिगर के साथ लिखिए ताकि आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आते हैं। अगर फिगर के साथ उसका एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर दे सकता है बिना टेंशन का। चलिए बाबू, जल्द से जल्द इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी हेल्पफुल वीडियो आप लोग तक पहुँच जाए। थैंक यू।